नमस्कार। आपको बाकायदा मालूम होगा कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास हो चुकी है और उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, हस्ताक्षर भी हो गया है। अब इसको लेकर लगातार बीते कई दिनों से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जो है वो आगजनी हमला, तोड़फोड़ की वारदात और हत्या की वारदात जारी थी। मुर्शिदाबाद लगातार इससे प्रभावित इलाका रहा है पश्चिम बंगाल का। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो है इस तरह के जो उत्पाती होते हैं, दंगाई होते हैं, वो उन्हें डंडे पड़ने चाहिए। वो डंडे की भाषा ही समझते हैं, उन पर किसी तरह की उन्हें सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है एआईटीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, वो दंगाइयों को शांति दूत बता रही है। और साथ ही साथ ये भी तंज कसा है योगी आदित्यनाथ ने कि भाई दंगाइयों को और इस तरह के लोगों को जो है लाठी की भाषा ही समझ में आती है। उन्होंने कहा कि लात के भूत बातों से नहीं मानते और उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि इन सबों को डंडे की भाषा ही समझ में आती है, तभी ये दुरुस्त रहने की कोशिश में रहते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में जो है वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो देश का पश्चिम बंगाल है, उसका मुर्शिदाबाद इलाका ज़िला है, जहाँ पे बीते दिन हुए हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद 3 लोगों की जान गई है, जो कि निश्चित तौर पर निराशाजनक है। और इसको लेकर जो है लगातार ममता बनर्जी की जो सख्त हिदायत नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने नरमी बरती है और ज़्यादा कड़ाई के साथ टिप्पणियां नहीं कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं किया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि बीएसएफ की टुकड़ी जो है वो उसे भी एक्टिवेट कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि कुछ एक वर्ष पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने निर्णय लेते हुए वहां पर बीएसएफ की टुकड़ी को स्थापित किया था। इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसएसबी की टुकड़ियां रहती थी और बीएसएफ चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है और ये काफ़ी इक्विपमेंट के साथ और एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ उपलब्ध होते हैं, जिसका उस समय भी बाकायदा खिलाफत किया गया था, मुखालफत किया गया था, विरोध किया गया था ममता बनर्जी एंड टीम के द्वारा कि पश्चिम बंगाल में जो है बीएसएफ की क्या ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल के कई इलाके पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं और ये भी बता दें कि वहाँ पर जो है हिंदुओं की तादाद जो है वो लगभग 65 से 70% है और दूसरे धर्म की 30 से 40% की तादाद है। और बीते कुछ वर्षों में जो है लगातार पश्चिम बंगाल में धार्मिक पंथ आधारित, धर्म आधारित, संप्रदाय आधारित जो है हिंसा देखने को मिली है, वारदात देखने को मिली है, आगजनी देखने को मिली है, तोड़फोड़ देखने को मिली है। और जिसका खामियाजा जो है आम जनमानस को उठाना पड़ता है, वो ही इसके शिकार बनते हैं। और निश्चित तौर पर इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ आने की ज़रूरत है। इस तरह के दंगाइयों, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि बीते दिन हुए मुर्शिदाबाद के इन जो ये वारदात रहा उसमें सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन जितनी तेज़ी से और रफ्तार के साथ इन लोगों को हिरासत में लिया गया, उतनी ही तेज़ी और रफ्तार के साथ इन लोगों को जो है ज़मानत भी दे दी गई, बाहर भी निकाल दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है पश्चिम बंगाल में। इधर बीएसएफ पर भी बम से हमला किया गया है, बीएसएफ के भी कई जवान घायल हुए हैं। और जो आम लोग या उपद्रवियों जो है, जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनसे ज़्यादा सख्ती के साथ पेश न आने की हिदायत शायद दी गई हो बीएसएफ को और दी ही गई होगी, जिस कारण से इसका खामियाजा बीएसएफ के जवानों को भी भुगतना पड़ रहा है। बीएसएफ के जवानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, बम गोले बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हाथापाई की नौबत आ रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिस कारण से कई बीएसएफ के जवान भी इसमें घायल हुए हैं, बुरी तरह से जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की हालत है, ये यूपी की हालत है। यूपी में आपको हमने बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में जो एक हॉस्पिटल में अस्पताल के दूसरे माले पर आगजनी होने के कारण काफ़ी अफरा तफरी की माहौल पैदा हो गया। धुआं और आग
की लपटें और धुएं का गुबार वहाँ पर देखा जा सकता था। अनंतनाग में 200 मरीजों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से बाहर निकाला गया और सांस लेने की वहाँ पर तकलीफ वहाँ के पेशेंट्स को आने लगी। फिलहाल स्थिति काबू में बताया जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की वर्तमान घटना और परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर विवाद चल रहा है, हालांकि 25 से ज़्यादा जो है इसके विरोध में जो है याचिकाएं और कुछ एक पक्ष में याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं को शायद एक साथ कर दे और मर्ज कर दे और सुनवाई करेगी। और इसके बाद अगर इस तरह का विरोध किया जा रहा है, इस तरह का धार्मिक उन्माद मचाया जा रहा है, दो संप्रदायों के पंथों के धर्मों के लोग आपस में भिड़ रहे हैं जिससे उनका किसी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का ही नफा नुकसान इससे होगा, तो निश्चित तौर पर ये लेसन लेने की ज़रूरत है और कायदे में रहने की ज़रूरत है आम लोगों को, नागरिकों को। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने हैं, बिहार में इसी वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो और साथ ही साथ तमिलनाडु और गोवा में भी इसी वर्ष के आखिर या अगले वर्ष के शुरुआती सत्र में तिमाही में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सबों की तैयारियों को लेकर इस तरह के राजनीतिक तिकड़मबाजी आसान सब शब्दों में कहें तो इस तरह की वोट बैंक की राजनीति होती थी, है और रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल, बने रहे हमारे साथ में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। अब हमारा ये जो एडिटोरियल सेक्शन होता है कैसा लगता है, मैं ज़रूर बताइए।